नैमिषारण्य में माँ ललिता देवी का जो स्वरूप है, यहाँ पे 108 शक्तिपीठों के यहाँ पे माँ ललिता देवी का हृदय अंग गिरा है। पृथ्वी मंडल पर प्रथम कोई तीर्थ है तो नैमिषारण्य चक्रतीर्थ है। इसके बाद पुष्कर अन्य तीर्थों की कोई गणना ही नहीं। तो ये हृदय में बसने वाली शक्ति है, इसलिए ये सबके हृदय की बात जानती है। जब भी आप यहाँ भगवती के मंदिर में आए तो अपनी कामना जरूर कहें, चिल्ला के नहीं कहना, मन में ही कहें, वो पूर्ण करें। नैमिषारण्य में वही प्रवेश कर पाता है जिसके ऊपर उसके पितरों का विशेष आशीर्वाद हो। कोई मन्नत मांगी? अरे मन्नत सब माता जी जाने, अब आत्मा के बात परमात्मा ही जान सके, तब हम कहाँ जानी। सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य धाम, जहां पर पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों तक से श्रद्धालु और भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए दर्शन का। और यही नैमिषारण्य धाम में स्थित है शक्तिपीठ माँ श्री ललिता देवी का मंदिर, जहां इस समय हम मौजूद हैं। और यहाँ के लिए भी तमाम मान्यताएं हैं। कहा जाता है जो भी मन्नत मांगी जाए वो कभी अधूरी नहीं रहती, वो हमेशा पूरी जरूर होती है। तो आज हम आपको इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या खासियत है, क्या इतिहास है, इसके बारे में बताएंगे, इस धाम के बारे में बताएंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं जो यहाँ के पुजारी हैं भास्कर जी, और भी कुछ लोग मंदिर से जुड़े हुए। तो सीधे उन लोगों से बातचीत करते हैं। पंडित जी, जय माता दी। जी, जय माता की, जय माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। यहाँ की जो परंपरा पूजा आरती चली आ रही है वो हमारी 18वीं पीढ़ी चली आ रही है। अभी जो आप देख रहे हैं ये माँ ललिता देवी का द्वार है और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आदिशक्ति लिंग धारणी के रूप में विराजमान है। पंडित जी, ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के लिए जो मान्यताएं हैं, जो इससे जुड़ा इतिहास है, उसके बारे में आप बताएं उन श्रद्धालुओं को, भक्तों को जो इस समय आपको देख रहे हैं। नैमिषारण्य में माँ ललिता देवी का जो स्वरूप है, यहाँ पे 108 शक्तिपीठों के यहाँ पे माँ ललिता देवी का हृदय अंग गिरा है। हृदय अंग गिरने की वजह से, क्योंकि जो ललित मतलब होता है सुंदर, और हृदय शरीर कैसा भी हो मगर जो हृदय रहता है वो सबका सुंदर रहता है। तो इनका एक रूप राधा का भी है और माँ का स्वरूप जो है बहुत ही सुंदर और दयालु है। और यहाँ की जो मेन मान्यता है भक्तों की अर्जी के रूप में, छत्र चढ़ाने से उनकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ति होती है। आज हम देख रहे हैं जब आए हैं कि कई लोग हैं जो मुंडन के लिए आए हैं, कई लोग यहाँ पर मंदिर के बाहर बैठे कथा कर रहे हैं। और क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं जिनके लिए लोग आते हैं दर्शन के? यहाँ पे जैसे किसी की मनोकामना हुई कि हमें हमारा अगर ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम इतनी नवरात्रि, हर नवरात्रि में आके दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएंगे। और जो मुंडन संस्कार हो रहे हैं ये वंशावलित होते हैं। जैसे उनकी परंपरा चली आ रही है कि हम अपना दादा परदादा जो यहाँ पे मुंडन संस्कार करते हैं तो वो एक परंपरा चल जाती है। तो आगे की पीढ़ी जो भी आती है वो यहाँ पे मुंडन संस्कार करके, माँ का दर्शन करके, चक्रतीर्थ स्नान करके वो अपने घर के लिए प्रवेश करते हैं। कितना पुराना इतिहास है इस मंदिर का? देखिए, सनातन धर्म का जो इतिहास है वो प्राचीनतम उतना जब से सृष्टि है। अगर संख्या गणना करेंगे तो 1 अरब और करोड़ों में उसकी संख्या जाती है। और ये जो भगवती आदिशक्ति का यहाँ पे मंदिर है, जैसा पुजारी जी ने भी इंगित किया, ये आदिशक्ति के रूप में यहाँ विराजमान है। इसलिए इनकी उत्पत्ति यहाँ कब से हुई है इसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक इनका नाम लिंग धारणी है। और लिंग धारणी का मतलब ये है कि भगवती ने उस परमात्मा के अंश को अपने अंदर धारण किया और अनेक अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की है। ललिता सहस्त्रनाम में एक श्लोक आता है, आदिशक्ति अमेय आत्मा परमा पावनाकृति अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी देवी विग्रह। ये देवी कौन है? ये आदिशक्ति हैं और अपने श्री विग्रह से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करने वाली है। और भगवती की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी आता है उसकी प्रत्येक मनोकामना माँ पूर्ण करती हैं। और इनको कहा गया है हृदय की शक्ति। देवी कवच में भी आता है, हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारणी। हृदय की शक्ति है, इसलिए हृदय है हमारा मन। जो ये हृदय है इसमें जब हम कोई कामना करते हैं वो भगवती सुन लेती है। ये हृदय में बसने वाली शक्ति है, इसलिए ये सबके हृदय की बात जानती है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जब भी आप यहाँ भगवती के मंदिर में आएँ तो अपनी कामना जरूर कहें, चिल्ला के नहीं कहना, मन में ही कहें, वो पूर्ण करेंगे। इस मंदिर जिस जगह पर स्थित है, इस धाम की भी अपनी बड़ी मान्यता है।
उसके बारे में भी हम चाहेंगे आप जरूर बताएं। देखिए, नैमिषारण्य जो तीर्थ है उसके विषय में देवी भागवत में एक श्लोक आता है, प्रथमम नैमिषम पुण्यम चक्र तीर्थम च पुष्करम अन्येषां चैव तीर्थानां संख्या नास्ति महीतले। पृथ्वी मंडल पर प्रथम कोई तीर्थ है तो नैमिषारण्य चक्र तीर्थ है, इसके बाद पुष्कर अन्य तीर्थों की कोई गणना ही नहीं है। तो नैमिषारण्य तीर्थों में वर है, तीर्थों में श्रेष्ठ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि साधकों को ये सिद्धि देने वाला है। जैसे आप अपने घर में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और उसकी अपेक्षा जब आप नैमिषारण्य तीर्थ में आप ध्यान करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे, योग करेंगे, उसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। पुजारी जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जितने भी धर्म स्थल होते हैं हर जगह की कुछ अपनी एक विशेषता होती है। कई कहा जाता है माँ को जो चुनरी है वो बांधते हैं लोग, कई बार घंटियाँ बांधती हैं। इस स्थल के लिए अगर बात करें, मंदिर के लिए बात करें, यहाँ की भी ऐसी कोई परंपरा या विशेषता भी है? यहाँ पे परंपरा ये है कि माँ को छत्र चढ़ाया जाता है। छत्र के रूप में अपनी जो भी मनोकामना होती है वो इसलिए चढ़ाया जाता है कि जो छत्र है वो अम्ब्रेले के साइज का होता है। देखिए आप, अम्ब्रेला टाइप का बना होता है। तो छत्र इसलिए चढ़ाते हैं कि माँ आपके छत्र हम चढ़ा रहे हैं तो हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर आपके छत्र रूपी छाया हमारे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और ये नैमिषारण्य वो तीर्थ है जहाँ पे आने के लिए लोग तरसते हैं और यहाँ पे आने के लिए प्लानिंग बनती है और अचानक कैंसिल हो जाती है। नैमिषारण्य में वही प्रवेश कर पाता है जिसके ऊपर उसके पितरों का विशेष आशीर्वाद हो। और नैमिषारण्य में जो प्रवेश कर गया वो साक्षात कलयुग से सतयुग में प्रवेश कर गया। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे इस मंदिर का जो इतिहास है, इस मंदिर की जो मान्यताएं, उनके बारे में। अब हम आपको यहाँ पर जो भक्त आए हैं अलग अलग जगह से, जो श्रद्धालु आए, उनसे भी बात कराएंगे। उनकी जो विचार है, उनकी जो बातें, वो भी आप सुनेंगे। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। आज दर्शन करने आए हो? हाँ, आ जाए। मुंडन करा रहे थे? मुंडन कराने आए थे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने से, और ये लगा कि बहुत भव्य मंदिर है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और दर्शन के लिए हम लोग से पूरी परिवार से हैं। बहुत अच्छा लगा। हम तो आए तो सर तीसरा सा मुंडन नाती के करवाएं, पोता के करवाएं। अब आवत हमको 5-6 साल हो गए। जब भी मुंडन का कुछ कार्यक्रम है यहीं कराते हैं? हाँ। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे मान्यता क्या है? अरे मानता का ललता मैया से मांगे, नाती दीन पोता दीन। अब शादी ब्याह हुए और फिर यही है पोती पोता सब मानता है, होता है। हम लोगों का विश्वास है। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? हम तो 3-4 बार आ चुके हैं। हट गए बाल जी। माता ने इनको बेटा दिया। हमें तो यहीं रहता हूँ, लोकल का आदमी हूँ। यहाँ पर हृदय गिरा है सती माता का। भैया क्या नाम है आपका? हमारा सुरेश कुमार। हम देख रहे दर्शन करने, आप लेट के आए हुए थे। हाँ हाँ। कोई मन्नत मांगी थी? अरे मन्ना सब माता जी जाने, अब आत्मा के बात परमात्मा ही जान सके, तब हम कहाँ जानी। आप जैसे आज लेट के दर्शन करने आए, हाँ हाँ। कोई मन्नत थी या वैसे ही आते हैं? अरे हम वैसे आए थे नवरात्र में, यहाँ हर साल करी थे। माता जी जाने फिर इनकी इच्छा, हम अपन का मनोकामना पूर्ण करी थे। हो गए दर्शन? बस हो गए दर्शन। बहुत भगवान धन्यवाद। यहाँ पर कितने साल हो गए आप लोग को दर्शन करने? मैं तो पहली बार ही आया हूँ। पहली बार आए? जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। काफ़ी मान्यता है ललिता माता की, तो ऐसे प्लान एट रैंडम बन गया और माँ के दर्शन हो गए। बहुत अच्छी बात। आपका नाम? सरोजनी अवस्थी। आप बताएं सरोजनी जी, आप पहले आए नहीं? हम तो आ चुके हैं, बचपन में आ चुके हैं 2 बार। बहुत साल बाद आए। हाँ काफी बदल गया होगा? हाँ, बहुत बदल गया है, काफ़ी बदल गया है। तब जो है न्यू लग रहा था काफ़ी, और अब काफ़ी इधर सब बदल गया है ना। हमने कि सब कुछ होता है, जब मैया की कृपा होगी तभी यहाँ पर आदमी आ पाएगा, वैसे नहीं आ पाता है। माता बुलाती हैं तब चले आते हैं खुद पे, चाहे कितना काम हो, चाहे कितना भी कुछ हो। हमें लगभग 50 साल हो गया है यहाँ दर्शन करते हुए। बराबर की यहाँ माता जी के भक्त बाहर से, दूर देश से, देश विदेश से की भी आते जाते रहते हैं। बहुत ही मान्यता है यहाँ। आज मंदिर दर्शन करने या कुछ विशेष उपलक्ष्य? बस दर्शन करने आए थे और मुंडन होना था तो दर्शन करने आए थे, बस यही था। पहले भी कभी आए? नहीं, पहली बार है। क्या माना हुआ था मुंडन यही कराएंगे? नहीं, पहले हो चुका है, ऐसे ही आए। नहीं, कह रहे माना हुआ था कि बच्चे का मुंडन यही कराएंगे? यही होता है हमारे यहाँ ललिता देवी मंदिर पर। हाँ जी, यहीं पे हो? हाँ जी। आप यहाँ पर सुन रहे थे, भक्तों को देख रहे थे कि किस तरह से कोई यहाँ पर लेट के दर्शन करने आ रहा है। यहाँ पर मुंडन कराने का अपना एक अलग महत्व है। दूर दूर से, अन्य प्रदेशों से, देश के कोने कोने से जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।